तेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्मोघलाञ्छन् जिह्यात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृशाञ्जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दान् नित्यं सुधाबिन्दुमहं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्तां नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी भव्यात्मा। राजा की पहचान उसके रानी से होती है, सरोवर की पहचान उसके पानी से होती है और सभा की पहचान किसी ज्ञानी से होती है तो व्यक्ति की पहचान उसके वाणी से होती है। व्यक्ति क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उससे उस व्यक्ति की पहचान होती है कि वह व्यक्ति समझदार है, विवेकवान है कि विवेक शून्य। अक्सर यही देखने में आता है कि व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के भीतर जो कुछ भी भरा होता है वह कहीं न कहीं शब्दों के माध्यम से निकलता है, या ऐसा कह दो उसके शब्द, उसके वचन ही उस व्यक्ति की पहचान कराने के लिए निमित्त बनते हैं। जो जितना उत्कृष्ट व्यक्ति होगा, जो जितना अच्छा इंसान होगा, वह उतने ही अपने शब्दों को, अपने वचनों को सोच समझकर अच्छे और अच्छे बनाने का प्रयास करता है। शायद ही कभी उसके मुख से अभद्र शब्द, गाली, अरे तुरे की भाषा निकलती होगी, क्योंकि उसे विवेक है कि शब्दों में बहुत सी जादू होती है। शब्दों से, वचनों से दूसरों के हृदयों को भी जीतना संभव। माँ कितना ही मीठा भोजन किसी व्यक्ति को करा देना, पर मीठे भोजन करने के बाद अगर आपके पास मीठे शब्द, मीठे वचन नहीं है तो आपने कराया गया मीठा भोजन व्यर्थ है। जानते हैं पर मानते
नहीं। जितनी दुनिया भर की सुनानी होती है माताओं, घर में थाली में बैठने वाले नहीं सुनाते ना। पूरी दिन की सुबह नहीं तो शाम कभी ना कभी वह थाली में बैठा हुआ बेचारा वह बेटे का पिता भोजन करने के लिए बैठा, और जो सुनानी थी आज ये नहीं है, कल वो करना है, ऐसा बचा था, वो बचा था। कब सुनने मिलता है? जब भोजन करने के लिए बैठे, वहीं पर हमने ऐसे वचनों का प्रयोग कर लिया जो बहुत अच्छा भोजन आप बनाते हैं। भोजन अच्छा कि कच्चा? कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं। पता नहीं सादतगंज वाले कैसा भोजन बनाते। अभी तो एक ही दिन हो गया है, पता चलेगा आने वाले दिनों में कि माता यहाँ की अच्छा बनाती है कि कच्चा। ये बता सकते कैसे बनाती है? अच्छा कच्चा जैसा भी बना हो भोजन, माना कि हमने अच्छा ही बना, पर अच्छा भोजन अच्छा तभी लग सकता है जब 4 मीठे शब्दों के साथ आप किसी व्यक्ति को भोजन कर। बात भोजन की नहीं है, बात भोजन की नहीं है, बात व्यक्ति के वचनों की है। हम किस प्रकार से अपने शब्दों का चयन करते हैं, हम किस प्रकार से अपने वचनों का प्रयोग करते हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए मायने रखता है। कितना ही धन, कितने ही बाहर के साधन तुम्हारे पास क्यों ना हो, कितना ही ज्ञान राव का जी अथाह आपके पास क्यों ना हो, पर किस समय पर आप कितने प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये मायने रखता है आपके जीवन में उस प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए। और ये व्यक्ति के जीवन का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक ऐसा अंग है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में शब्दों के और वचनों के बारे में विचार पूर्वक अगर जीवन जिएगा, वचनों को बदलने का, शब्दों को बदलने का प्रयास करेगा, तो पक्का मानना व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। आज तक वही फेक जीवन हम क्यों जीते हैं? क्यों नहीं नेक जीवन जीने का हमने प्रयास किया? क्योंकि आज तक हमने शब्दों को, वचनों को, हमारे जो मिले हुए वचन बल था, उस बल के बारे में सोचने का, समझने का प्रयास ही नहीं। और ये पक्का है कि जब तक जो साधन हमें मिले हैं, उन साधनों की उपलब्धि के साथ हम अपने जीवन की दुर्लभता को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हमारा जीवन नेक होने वाला नहीं है। जीवन मिला, मनुष्य भी बने, मनुष्य बनने के बाद वचन भी मिला, वचन बल भी हमें मिला। ये तो कितना 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 पुण्य का उदय है। जीव तो वह एकेंद्रिय भी है। देखा, वनस्पति, अग्नि, जल, वायु, ये सब जीव होने के बावजूद भी, ये सभी जीव होने के बावजूद भी एकेंद्रिय को कोई वचन प्राप्त नहीं है। चाहे दुख मिले, सुख मिले, पर वह एकेंद्रिय कभी भी अपने सुख दुख का प्रदर्शन शब्दों से नहीं कर सकता। आपके पास तो वचन बल है, भाषा वर्गणाएं हैं, सब कुछ मिला है। माताओं ध्यान रखना, ये जो कुछ भी मिला है पिछले पर्याय के तीव्र पुण्य के उदय से मिला है। कहीं न कहीं पिछली पर्याय में आपने कुछ विशेष पुरुषार्थ किया होगा, जिसकी बदौलत आज कई सारे जीवों को सुंदर कंठ, सुंदर उनकी वर्गणाएं निकलती है। ये पिछली पर्याय के तपस्या का ही फल है। पर आज जो मिला है उसका कितना दुरुपयोग हम करते? नहीं करते। कभी दूसरों की बुराई, कभी दूसरों की निंदा, कभी दूसरों को गाली, कभी किसी के बारे में कुछ कहना, ये हम अपने पुण्य को, अपने वचन बन को, अपनी भाषा वर्गणाओं को व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। इतनी शक्ति इन भाषा वर्गणाओं में, इतनी शक्ति इस पुद्गल शब्दों में है। शब्द पोद्गल है। जो मेरे मुख से निकल चुका, जो मेरे हाथों से लिख चुका, वह शब्द पुद्गल है। और पुद्गल में भी इतनी शक्ति है, जैसे एटम बॉम्ब के बारे में आपने सुना ही होगा। इतना सा एक परमाणु अगर धमाका करता है तो पूरा देश, पूरा विश्व
तबाह हो सकता है। जब इस एक पुद्गल परमाणु में इतनी शक्ति है, तो जो ये पुद्गल शब्द निकल रहे हैं, ये पुद्गल शब्दों में भी अचिंत्य शक्ति होती है। आप भगवान के दर्शन करके तो आए होंगे पाटुदी जी, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए। ये भगवान है, किसने कहा? पत्थर है ना। पर पत्थर को भगवान क्यों मान रहे हैं आप? आस्था से मान रहे हैं, तो आस्था जुड़ी क्यों है? पत्थर से कोई आस्था जोड़ता है क्या? आकार बना लिया भगवान का, उसमें हमारी आस्था जुड़ गई? नहीं, पत्थर से आस्था नहीं है, और पत्थर के भगवान के आकार से आस्था नहीं है। वहाँ भी पत्थर में अगर भगवत्ता प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखना, भाषाओं से, शब्दों से, मंत्रों से, अक्षरों से ही उस पाषाण में भगवत्ता प्रकट हुई है। देखा कभी आप लोगों ने पंचकल्याणक? देखा होगा ना आप लोगों ने पंचकल्याणक। क्या होता है? मुनिराज मात्र और मात्र उस प्रतिमा के कान में सूरी मंत्र देते हैं। मंत्र क्या है? शब्द ही है ना, शब्द ही है। अनेक प्रकार से शब्द आगे पीछे करते, उनकी संधि करते हुए उनको मंत्र बनाया जाता है, और उन मंत्रों को पत्थर के कानों में फूंक दिया जाता है, तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। पर इंसानों तुम्हारे कानों में तो कितने दिन से जिनवाणी गूंज रही है, पर क्या हम समझ पाए? क्या हम पहचान पाए अपनी भगवत्ता को? क्या हम भगवान बन पाए? शायद नहीं बन पाए, शायद नहीं बन पाए। इसलिए हम आज तक मंदिर तो जाते गए, उस पाषाण की प्रतिमा को हम भगवान मानकर आस्था से तो पूजते गए, पर पाटुदी जी आस्था तभी जुड़ी थी जब उसमें शब्दों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से कुछ विशेषताएं जागृत हुई थी। देखना कभी पंचकल्याणक में, जब तक उसमें सूर्य मंत्र नहीं होता, जब तक उसमें संस्कार नहीं होते, तब तक वे भगवान मात्र पत्थर से लगते हैं। और जैसे ही उसमें सब क्रियाएं होती है, सूर्य मंत्र होते हैं, मंत्र न्यास होता है, उन प्रतिमाओं की चमक ही बदल जाती है। क्यों? इतनी शक्ति उन शब्दों में है। मैं बात शब्दों की, वर्गणाओं की कर रहा हूँ। इतनी अचिंत्य शक्ति उसमें है कि आप घर बैठे किसी को मोबाइल में देते नहीं होंगे ना गाली, दूर बैठे भी किसी को मोबाइल में बुरा भला कर देना, वह दूसरे दिन फिर मिलेगा, फिर खबर लेगा, कल क्या कह रहे थे मोबाइल में, आओ सामने हम मिलते हैं। कोसों दूर, हजारों दूर आप बैठे हैं, फिर भी वह शब्दों में इतनी ताकत है कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ इंसान भी तुम्हारे शब्दों से हिल सकता है। इतनी शक्ति, इतनी शक्ति शब्दों में है। भले ही वह पुद्गल है, पर पुद्गल वर्गणाओं में भी इतनी शक्ति है। जब एक मंत्र उस प्रतिमा के कानों में फूंका जाता है, पत्थर के कानों में फूंका जाता है, दूसरे दिन से वह मंदिर में भगवान बनकर पूजा जाता है। फिर अगर ऐसे ही भगवान की वाणी, ऐसे ही गुरु की वाणी हम कानों से सुनकर आत्मसात करना सीख ले, तो शायद हम भी भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। पर क्या करें, हमारे महाराज दोनों कान जो खुले हैं, हम इधर से सुनते और इधर से, बहुत बढ़िया, हम इधर से सुनते और महाराज इधर से निकाल देते। आप तो सुनाते रहो, हम तो निकालते रहेंगे। भगवान बनने वाले नहीं हैं, किंचित भी हम भगवत्ता को समझ भी नहीं पाने वाले हैं। ये सत्यता को समझो, ये सत्यता को पहचानो कि हमारे शब्दों में, हमारे भाषा में, हमारे वचनों में कितनी शक्ति है। एक माँ उन्हीं शब्दों से, उन्हीं वचनों से अपने बच्चों का दुलार भी कर सकती है। उन्हीं शब्दों से, उन्हीं अक्षरों से एक माँ बेटे को डांट कर, फटकार कर घर से बाहर भी निकाल सकती है। शब्द अलग थे? नहीं थे। अक्षर अलग नहीं थे। वही अ, ब, क, का, क, ये जितने बचपन में आपने 12 खड़ी पढ़ी है, जितने भी अंग्रेजी के भी अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, इन स्वर, इन व्यंजन, इन अक्षरों के अलावा नया कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है।
नया कुछ भी नहीं है, मात्र किसी को कहाँ पर किस शब्द को कहाँ जोड़ने से क्या बनता है ये हम जानते हैं। वही 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 शब्द, वही अक्षर किसी के मन में उतरते हैं, किसी के मन में उतरते हैं, और कभी शब्द दिल में उतरने की जगह दिल से उतारने के लिए भी निमित्त बनते हैं। शब्द तो शब्द थे, शब्द तो शब्द थे, पर उन शब्दों का, उन भाषाओं का किस प्रकार से आप किस समय पर प्रयोग कर रहे थे ये मायने रख रहा था। उस शब्दों का सामने वाले पर प्रभाव क्या पड़ता है? नहीं पड़ा प्रभाव? पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। अगर कोई मीठे शब्द बोलता है, कोई मधुर शब्द बोलता है, कोई कोई कुछ कार्य करने के लिए प्लीज़ कह के कहता है, भैया इतना कर देना कहता है, तो व्यक्ति उल्टे पांव काम करता है और कहता है कह रहा हूँ कर दे जल्दी। सामने वाला भी कहता है हाँ देख लेंगे, समय होगा तो देख लेंगे। और वही कह देता कि बेटा इतना काम कर लो, भैया इतना सा कर लेना प्लीज़। अब प्लीज़ कह दिया तो फिर बेचारा थोड़ा सा भी इंसानियत वाला इंसान होगा तो पानी पानी होकर काम करेगा। पर थोड़ा सा ही डांट के कह दिया, माँ घर के बच्चों से ही पूछो ना, घर के व्यक्तियों से पूछो, घर के व्यक्तियों से अगर आप डांट के और जोर से कहोगे तो वही काम 4 दिन में होगा, और वही प्रेम से कहो तो 4 मिनटों में भी होता है ना। बोलो ना, होता है। जानते तो हम सब है, पर जब करने का समय आता है, जब करने का समय आता है तब पता नहीं हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है। थोड़ा सा कषाय का उद्रेक आता है, थोड़ा सा कषाय का उद्रेक आता है, कषाय का उदय आता है, हम भूल जाते हैं कि हम भी इंसान थे, हमें सोच समझकर अपने वचनों का प्रयोग करना था। इतनी शक्ति इन पुद्गल वरगणाओं में होती है। अगर जोर से आवाज़ भी हो जाती है तो कांचों तक खिड़कियों की और कमरों की फूट जाती है। नहीं करके देखा हो तो करके देख लेना। कांच के कमरे में जाकर, जो घर में बहुत प्रेम से परस्पर में बातें करते हो ना, इतनी प्रेम से कांच के कमरे में कर लेना, कांच भी फूट जाती है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, वैज्ञानिकों ने आज प्रयोग किए हैं। शब्दों में कितनी शक्ति है। पुद्गल परमाणु में शक्ति है तो है ही, वो तो दुनिया के सामने है। शब्दों में भी इतनी शक्ति है, शब्दों में भी इतनी शक्ति है। बहुत बड़ा बना हुआ वह पुल भी उन शब्दों के माध्यम से धस सकता है, गिर सकता है। इतनी शक्ति उस पुद्गल के शब्दों में हुआ करती है। कांच तो कांच थी, जोर से आवाज से फिर भी फूट सकती है। कई बार आपने दिवाली के समय में धमाके फूटने के बाद देखा होगा, धमाका यहाँ फूटा और घर के खिड़की की कांच फूटी, वो भी आवाज अनक्षरी शब्द ही था।